बिहार में वैक्सीनेशन घोटाले को लेकर साथ ही आगे कई मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों के साथ बातचीत तमाम सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का, तमाम मुद्दों पर देखिए एजीटीवी ब्यूरो। वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी ने ही तो इस विषय को सामने लाया, किसी दूसरे ने तो नहीं लाया। तो जो लोग थे वो देख रहे हैं। अब उसमें एक बीएचएम भी वहाँ आता है, हेल्थ मैनेजर, उसकी भी भूमिका देख रहे हैं लोग क्या है। जो जांच का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में यह प्राथमिक रूप से जो मुझे चिकित्सकों के द्वारा बताया गया है, मैं ये स्पष्ट कर दूं चूंकि मैं चिकित्सक हूं नहीं, जो बताया गया है वो ये है कि जो पैरामेडिक्स स्टाफ हैं उनके स्तर पे कहीं ना कहीं चूक हुआ है और उनके चूक के कारण इस प्रकार के परिणाम आए हैं। तो और विस्तार से वहाँ के जो चिकित्सक हैं, 4 सदस्यीय टीम बनी हुई है जो जांच कर रही है। तो प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट में ये चीज़ आया है। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में भी उन लोगों ने बताया कि जो सामान उपयोग में लाए जाते हैं, उपकरण वगैरह या जिस ट्रॉली पे उपकरण आता है, उस संबंध में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो सावधानी नहीं वहाँ के जो स्टाफ से पैरामेडिक्स स्टाफ उन लोगों ने बरती है, ये प्रारंभिक जानकारी मिली। सर क्या कुछ कार्रवाई होगी? नेचुरली जो भी दोषी होंगे वो तो देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। मीडिया के मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ये समझ स्पष्ट हो कि ये जो अस्पताल है वो प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया, वहाँ चूक हुई है। चूक होने के बाद जो संबंधित अस्पताल था उसको सील किया गया है, उस पर एफआईआर किया गया है। जो सामान जिससे वहाँ शल्य क्रिया की गई उसका जांच किया गया है, उसी का रिपोर्ट आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई और प्रक्रिया है वो की जाएगी। वैसे सभी लोगों को, जो लोग ध्यान में आए हैं, जो हमारे स्कीम सीएच के अंदर थे, जिन लोगों को हम खोज भी रहे हैं, वैसे 19 लोग आईजीएमएस आए हैं। उनमें से 3 लोगों का जिस दिन आए उसी दिन शल्य क्रिया हुआ। बाकी लोगों का उपचार यहाँ के चिकित्सकों की जो सबसे बेहतर टोली है, क्योंकि आईजीआईएमएस बिहार का आरआईओ है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान है, सबसे बेस्ट संस्थान है, यहाँ सबसे बढ़िया उपकरण है, इसलिए वहाँ बुलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सभी मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। सारी दवाई वगैरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। सर एक सवाल है, प्रत्यारोपण भी हो सकता है क्या? कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उनका फिर से इस बारे में तो चिकित्सक बता पाए। सर ये जो मामला अरवल का आया, विपक्ष कह रहे कोई पेशेंट नहीं मिला है और सतर्कता के संबंध में मैंने बताया। सर अरवल जिले में जिस तरह से डाटा और एंट्री ऑपरेटर की लापरवाही देखने को मिली है, उसको लेकर क्या कुछ विभाग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहले आपको बताऊं कि ये मामला जो है लगभग 1 महीना पूर्व का है और ये जैसे ही संज्ञान में उसी वक्त आया वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी के, तो चिकित्सा पदाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उनको सेवा मुक्त कर दिया। और फिर जब हम सब लोगों के संज्ञान में विषय आया तो कल मैंने अरवल के जिलाधिकारी को और वहाँ के सिविल सर्जन को यह निर्देश दिया कि उन लोगों पर एफआईआर भी किया जाए और अन्य भी जो अरवल जिला की अस्पतालें हैं उन अस्पतालों में भी एक बार चेक करा लीजिए कि ऐसी गलती तो किसी ने नहीं की है। इस विषय को विभाग बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और ऐसी किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा नहीं हो सकता। आप यदि ऐसी गलती कीजिएगा तो कानूनी दृष्टि से जो दंड आपको मिलना चाहिए वो दंड आपको मिलेगा और वो दंड उन लोगों को दिया गया जिसने ऐसी गलती की। मुजफ्फरपुर मामले में जांच